विज्ञान भैरव तंत्र के इस अध्याय में आज हम एक गहन अध्ययन करेंगे भैरव और भैरवी पर, स्पेशली देवी भैरवी पर। वो वास्तव में कौन है, उनका भैरव से क्या रिश्ता है, भरिता अवस्था क्या है, धर्म और धर्मी का क्या संबंध है, उनकी साधना का रूप और लक्ष्य क्या है, और बहुत कुछ। शास्त्र, अनुभव और विज्ञान, इन तीनों दृष्टिकोण से इतनी गहराई से चर्चा ऑनलाइन इससे पहले कभी नहीं हुई है। और हम ये विज्ञान भैरव पर अपने सीरीज पर आगे चर्चा करते हुए समझेंगे। आज जिन श्लोकों को हम समझेंगे वह शिव शक्ति के संबंध के बारे में ही हैं। शिव उत्तर दे रहे हैं देवी के प्रश्नों का। चलिए समझते हैं। एवं विधा भैरवस्य यावस्था परिगीयते सा परा पररूपेण परा देवी प्रकीर्तिता। एवं विधा, इस विधा से, इस तरह, भैरवस्य यावस्था, भैरव की अवस्था, परिगीयते, गाई गई है या बताई गई है। मैंने बताया है, भैरव ने, अपनी अवस्था के बारे में। सा परा, वह सुप्रीम अवस्था के बारे में, उनका हाईएस्ट रूप कैसे बताया गया है। क्या है उनकी ये परम भैरव अवस्था। पर रूपेण, परम रूप में, सबसे उच्चतम रूप में, परा देवी प्रकीर्तिता, परा देवी ही है ऐसे जानो। परा देवी ही भैरव की सर्वोच्च अवस्था है। तो एक तरह से भैरव कंफर्म कर रहे हैं देवी पार्वती को कि जो उनका आखिरी अजम्पशन था, कि जो उन्होंने सबसे लास्ट में पूछा था कि क्या वो परम सत्य, क्या वो तत्व, वो शक्ति है, किम वा शक्ति रूपकम, तो वो कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ। अब बाकी को तो भैरव ने डिनाई कर दिया, लेकिन इसे स्वीकार कर लिया कि हाँ, मेरी सबसे उच्चतम अवस्था तुम ही हो, पत्नी कहीं रुष्ट ना हो जाए। पहले इसे भी डिनाई कर दिया था कि नाचा शक्ति रूपक, कि शक्ति रूप भी नहीं हूं मैं, कि मैं भैरव शक्ति रूप भी नहीं हूं। लेकिन फिर थोड़ा हेजिटेट किया होगा, शक्ति रूप ही हूं मैं, लेकिन पराशक्ति, परा देवी, तुम्हारी सबसे उच्चतम अवस्था ही मेरा वास्तविक रूप है, मेरी वास्तविक अवस्था है, ये वाली नहीं, मगर तुम ही हो। विज्ञान भैरव एक त्रिक तंत्र है। त्रिक में 3 देवियों को ही परम सत्ता माना गया है, और उसमें से भी जो परा देवी है उनको, क्योंकि वही परा परा और अपरा देवी बनती है, और परा देवी की प्रॉपर साधना ही मुख्य साधना थी इस संप्रदाय की। अजपा गायत्री इसका मुख्य मंत्र था। मैंने समझाया था ना, जिन्होंने नहीं देखा है तो त्रिक और परा देवी के बारे में एक सेशन में, पिछले सेशन में मैंने गहराई से समझाया है, आप वो देख लें। एक तरह से भैरव का परा देवी को ही परम सत्ता बताना, इसका कंफर्मेशन भी है कि त्रिक का ही तंत्र है विज्ञान भैरव। फिर वो कहते हैं, शक्ति शक्तिमतोर्यद्वत् अभेदः सर्वदा स्थिति अतस्तद्धर्म धर्मित्वत् पराशक्ति परात्मना। शक्ति शक्तिमतोर्यद्वत्, शक्ति और शक्तिमान जैसे अभेदः सर्वदा स्थित, अभेद में हमेशा स्थित रहते हैं, सर्वदा अद्वैत में स्थित रहते हैं, यानी कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते। अतः तद धर्म, उसका धर्म, धर्मित्व, क्योंकि धर्मी का है, पराशक्ति परात्मना, इसीलिए वो पराशक्ति परमात्मा की है। धर्म यानी स्वभाव या प्रवृत्ति। जैसे आग का धर्म है जलना, तो धर्म धर्मी का होता है। जैसे गर्मी आग की होती है, जैसे शक्ति शक्तिमान की होती है, उसी तरह जो पराशक्ति है वो परमात्मा की है। जलाने की शक्ति आग की है, और जलाने की शक्ति से आग अलग नहीं है। वैसे ही पराशक्ति परमात्मा की है, और परमात्मा से अलग नहीं है। शक्ति शिव की है, और शिव ही है। एक और श्लोक का मैं अभी अनुवाद कर दूं, फिर अच्छे से समझाता हूँ। नाह वह निर्दाहिका शक्ति व्यतिरिक्ता विभाव्यते केवलं ज्ञान सत्तायाम
प्रारंभोऽयं प्रवेशने नावह निर्दायिका शक्ति। नहीं, आग को अपनी दहाने वाली या जलाने वाली शक्ति से व्यतिरिक्तता अलग समझा नहीं जाता है। कभी आग और उसकी गर्माहट को अलग नहीं समझा जाता। विभाव्यति, उनका विभाजन केवलम प्रारंभोयम प्रवेशने, केवल प्रारंभ में ही होता है। प्रवेश जब हम करते हैं ज्ञान सत्तायाम, ज्ञान के सत्ता में, मतलब जब हम आत्मज्ञान के मार्ग पे चलते हैं तो प्रारंभ में हम उन्हें अलग करके समझते हैं, बस समझने के लिए, मगर भेद कुछ भी नहीं है। जैसे अग्नि और उसके जलाने वाली शक्ति में अब समझते हैं। जैसा मैं कह रहा था, देवी शिव की है और शिव ही है। धर्म और धर्मी का उदाहरण दिया गया है। धर्म एक ऐसा शब्द है जिसके कई अर्थ होते हैं और उन सभी अर्थों में सबसे मुख्य अर्थ है स्वभाव या गुण, जो उस वस्तु को वो वस्तु बनाता है, उसका विशेषण। जैसे आग की गर्माहट उसका धर्म है, गर्माहट ही उसे आग बनाता है। जैसे एक पत्नी का धर्म जो उसे पत्नी बनाता है या बनाती है। बिना वो धर्म पालन किए वो पत्नी नहीं होगी। अगर कोई अपने आप को माने भी पत्नी, तो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, एक आइडेंटिटी क्राइसिस, झगड़ा होता रहेगा, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी उस आइडेंटिटी की। जैसे आग के धर्म के कुछ पहलू हैं, जलाना, पकाना, रोशनी देना। अगर ये ना हो या इनमें से कुछ ना हो आग के पास, तो वो आग आग ही नहीं। उसे आग कह भी दें तो जो सिस्टम डिज़ाइन किया गया है उस आग के अराउंड, उसमें वो आग सही से फंक्शन नहीं करेगा, सही तरह से फिट नहीं हो पाएगा, फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो पत्नी इस आइडेंटिटी के अपने धर्म है। उसी तरह हर कुछ के हैं, पति के भी और पत्नी के सबके हैं। और पत्नी के धर्म को पत्नी से अलग नहीं किया जा सकता, जैसे आग को गर्मी से नहीं किया जा सकता। अगर दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, मतलब दोनों एक ही हैं। सनातन धर्मी और सनातन धर्म एक ही हैं। अगर सनातन धर्मी नहीं रहता जो धर्म का पालन करे, तो धर्म भी नहीं रहेगा। धर्म को जीवित रखना है तो धर्मी को भी जीवित रखना होगा, धर्म को निभाना होगा। दोनों एक ही हैं। अगर मैं सनातन धर्म को ना निभाऊं तो मैं खुद को सनातनी नहीं कह सकता। अगर पत्नी धर्म को ना निभाए तो वो पत्नी नहीं है। अगर पति धर्म को ना निभाए तो फिर वो पति नहीं है। अगर आग गर्म ना करे तो वो आग नहीं है। इस तरह से दोनों एक ही हैं। तो एक सनातनी का धर्म उसका है और वो ही है। इसी तरह शक्ति शिव की है और शिव ही है। अच्छा, धर्म ध्री धातु से आता है, अर्थात धारण करना, सस्टेन करना, टिकाए रहना या रक्षा करना, या किसी चीज को कोई चीज बनाए रखना। ये अर्थ है ध्री धातु का। तो किसी चीज का धर्म उसे वो चीज बनाए रखता है, बिना उसके वो खत्म हो जाएगा। जैसे आग से उसका धर्म छीन लो, यानी गर्मी और प्रकाश, तो मुझे बताओ, क्या आग का कोई अस्तित्व रह जाएगा? क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं ऐसे आग का? आंख का धर्म है देखना, बांसुरी का धर्म है ध्वनि उत्पन्न करना। अगर बांसुरी ध्वनि ना उत्पन्न करे, अगर आंख कभी देख ना सके, तो क्या वे बांसुरी और आंख कहलाएंगे? उनके अस्तित्व को सस्टेन करके धर्म रखता है। हमारा शरीर जैसे कई अंगों से मिलके बना है, यह अंग कई कोशिकाओं से, इन सब का अपना अपना धर्म है। अलग अलग कोशिकाओं का अलग अलग धर्म है और उनसे बने अंगों का अपना। अब हृदय का मुख्य धर्म है ब्लड पंप करना। अगर वो अपना धर्म पालन ना करे तो क्या होगा? पहले तो वो हृदय कहलाएगा ही नहीं, वो बस एक मांस का टुकड़ा कहलाएगा। और दूसरा, पूरा शरीर या पूरा सिस्टम जिसका वो हिस्सा है वो खत्म हो जाएगा या सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा, और ना हृदय उस सिस्टम में। इसीलिए कहा गया है ध्रियति लोकोनेन धरति लोकम वा धर्मन, जिससे दुनिया टिकी है या जो दुनिया को टिकाए रखा है वो धर्म है। दुनिया टिकी ही इसीलिए है क्योंकि सब कोई, चर अचर, जीव निर्जीव, अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। अब एक शंका ये हो सकती है कि धर्म और धर्मी एक कैसे हो सकते हैं? अगर धर्मी के पास चुनाव है कि वो धर्म का पालन करे या ना करे।
अब जैसे मैं अगर अपने धर्म का पालन नहीं करता तब भी तो मैं ही रहूँगा, है ना। इसको समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि कौन मैं और कौन सा धर्म। हम सब बहुत कुछ हैं। अब जैसे मैं सुयश मूलभूत स्तर पे चेतना हूँ, बुद्धि, मन, अहंकार और बाकी तत्व हूँ, पदार्थ हूँ, ऑर्गेनिक मैटर, हड्डी मांस का ढांचा हूँ और एक इंसान हूँ। लड़का हूँ, बेटा और भाई हूँ, गुरु हूँ, दोस्त हूँ, ब्राह्मण हूँ, दार्शनिक हूँ, लेखक हूँ। कितनी पहचान है मेरे। और कुछ पहचान बहुत ही मौलिक है, कुछ बाद में मिले। जैसे शरीर की पहचान ज़्यादा मौलिक है और ज़्यादा मूलभूत है लेखक की पहचान से, और इन सभी पहचानों का अपना धर्म होता है। तो इस तरह से हमारे कई धर्म होते हैं क्योंकि पहचान कई हैं। अब अगर हम एक इंसान हैं और इंसानियत का पालन नहीं करते तो हम तो रहेंगे ही किसी और पहचान में, लेकिन इंसान नहीं रह जाएगा। हम जीव के रूप में रहेंगे ही, लेकिन वो इंसान मर जाएगा। अगर जीव का धर्म का भी पालन ना किया जाए, जो है जीना, तो जीव भी नहीं रह जाएगा। हाँ, हम तो रहेंगे किसी और पहचान में, एंड सो ऑन। तो हमारे पहचान के कई परतें हैं और उन परतों के कई धर्म, और ये धर्म उन पहचानों के हैं और उनसे एक हैं, और इसीलिए उन्हें अस्तित्व में भी रखते हैं या उन्हें अस्तित्व में भी लाते हैं, उन्हें सस्टेन किए हुए हैं। इसीलिए शक्ति के बिना शिव को शव कहा गया है, क्योंकि फिर तो कोई शिव है ही नहीं बिना शिवत्व के। और शिव के शिवत्व के बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। पहले धर्म को मैं और अच्छे से समझाता हूँ। अब हमारी अलग अलग छोटी छोटी दुनियाएं हैं जो इन अलग अलग पहचानों के अराउंड बनी है, या कहें उस दुनिया में जीने के लिए हमने उन पहचानों को अपनाया है। जैसे घर परिवार एक दुनिया है जिसके अंदर कई दुनियाएं हैं, जहाँ हम भाई, बेटे इत्यादि हो सकते हैं। ऑफिस एक अलग दुनिया है जहाँ हम क्लर्क, मैनेजर या कुछ और होते हैं। अब इन दुनियाओं में जो हम हैं, अगर हम उस धर्म का पालन ना करें तो ना हम वो रहेंगे, ना वो दुनिया सही से काम कर पाएगी। वही दुनिया रहेगी जिस दुनिया में हमारा जो पहचान है उसके धर्म का हम निर्वाह करें। तो हाँ, अगर हम बंधे हुए जीव का धर्म निभाना बंद कर दें तो ना बंधा हुआ जीव रहेगा, ना उसका संसार। थोड़ा और मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं धर्म को लेके। धर्म को राइटियसनेस कहना कितना सही है। देखो, राइटियसनेस बोले तो क्या, राइट क्या होता है? राइट या सही किस कॉन्टेक्स्ट में? सही गलत एक पहचान, उस पहचान का खुद का लक्ष्य और उसका जिस सिस्टम में, जिस सोसाइटी में वो है, उसमें उसका रोल और उस रोल का लक्ष्य, इन पर डिपेंड करता है। अब एक जीव के रोल में आपके लिए सही होगा जीवित रहना, अपने स्वास्थ्य को सही रखना, उसके लिए सही खाना, व्यायाम करना और अपने जीन्स को आगे बढ़ाना, बच्चे पैदा करना। तो ये भी एक तरह का धर्म हुआ। तो जिस रोल के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए एक सिस्टम में जो करना सबसे इफेक्टिव है बिना उसके दूसरे रोल्स के ऑब्जेक्टिव में बाधा बने, वो धर्म है। दूसरे रोल्स के ऑब्जेक्टिव में बाधा बने, जैसे एक जीव का धर्म है जीवित रहना, लेकिन एक सामाजिक इंसान का धर्म है समाज में सबके साथ कोलैबोरेट करना, एक कोहेसिव होल बन के काम करना, किसी को नुकसान ना पहुंचाना इत्यादि। तो जीव जीवित रहने के लिए यहाँ किसी की हत्या नहीं कर सकता या किसी का रेप नहीं कर सकता बच्चे पैदा करने के लिए। ये उसके दूसरे आइडेंटिटी को फिर खत्म कर देगा, यानी एक इंसान की आइडेंटिटी को। ऐसे हमारी कई आइडेंटिटीज़ हैं जिनके कारण धर्म संकट भी आ जाता है। जैसे जब दो आइडेंटिटीज़ के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक दूसरे के अगेंस्ट जाना ज़रूरी हो, या दो आइडेंटिटीज़ का स्वभाव एक दूसरे के विरुद्ध हो, जैसे जीव का मरने से डरना और एक योद्धा का मरने से नहीं डरना। दोनों पहचान के लिए राइट अलग अलग होगा। राइट का सबसे सिंपल डेफिनेशन होगा कि एक पहचान का स्वभाव या उसके जीवित रहने के लिए जो सबसे अनुकूल हो, यानी जो उसे सस्टेन करे, जो काम, जो आचरण, जो ज्ञान और जिसमें स्थित रहना, वो राइट है। और इसीलिए धर्म को राइटियसनेस कहना भी सही है। कभी कभी किसी पहचान के जीवित रहने के लिए उसे मरना भी पड़ता है, तब वो पहचान हमेशा के लिए अमर हो जाता है। जैसे एक देशभक्त
जो देश के लिए जान देता है तो वो रह नहीं जाता, लेकिन हमेशा के लिए अमर भी हो जाता है। अगर वो जान नहीं देता जब देश को ज़रूरत हो, तो कहीं ना कहीं उसे एक आइडेंटिटी क्राइसिस रह जाता कि वो देशभक्त है भी या नहीं। तो देख रहे हो ये सब कितना सूक्ष्म और जटिल है। अब धर्म के सबसे कॉमन ट्रांसलेशन को समझते हैं, रिलीजन। कितना सही है ये। मुझे लगता है रिलीजन क्या है उसे सबसे अच्छे से बयान धर्म ही कर सकता है, धर्म शब्द ही। लेकिन रिलीजन शब्द धर्म को अपने पूर्णता में अभिव्यक्त नहीं कर सकता। मैं समझाता हूँ। देखो, शैव ट्रेडिशन में धर्म का प्रतीक नंदी है, जो 4 पैरों में खड़ा है। उसके 4 पैर हैं ज्ञान, योग, क्रिया और चर्या। ज्ञान यानी अपने पहचान का ज्ञान, योग यानी उससे एकात्म में रहना, यानी अपने आप को कुछ अलग ना समझना, चर्या यानी उस पहचान के अकॉर्डेंस में बिहेव करना और जीवन को जीना, और क्रिया यानी उस पहचान के स्वभाव के अनुकूल काम करना। ये 4 का होना एक पहचान के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आवश्यक है, उसके सस्टेनेंस के लिए, या कहें ये 4 उसके स्वभाव के 4 अंग हैं। क्रिकेट के खेल के उदाहरण से इसको समझते हैं। क्रिकेट में एक पहचान को लेते हैं, जैसे आपका बैट्समैन होना। बैट्समैन की इस पहचान को सस्टेन करने के लिए आपको यह ज्ञान होना ज़रूरी है कि आप बैट्समैन ही हैं और कुछ नहीं। अगर आप खुद को और कुछ के रूप में जानेंगे तो हो सकता है आप कुछ ऐसा कर दें जो उस बैट्समैन के लिए सही नहीं है। जैसे आप खुद को अगर विकेट कीपर के रूप में जानेंगे तो आप हो सकता है अपने ही विकेट को गिरा दें, या आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि करना क्या है मुझे, मेरा क्या रोल है, और आप सही से विकेट डिफेंड करके रन नहीं बना पाएंगे। अब सिर्फ जानना ज़रूरी नहीं है, उस पहचान के साथ एक भी होना होता है, कुछ और बन के नहीं रहना। जैसे फील्डर नहीं बन जाना है बैटिंग करते करते। तो ये है ज्ञान और योग। चर्या मतलब वैसा ही आचरण, एक बैट्समैन जैसा, उसके रूल्स फॉलो करना, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और वैसा ही क्रिया, एक्शन, जैसे बैट घुमाना, रन लेना एटसेट्रा। बॉलर का क्रिया आपको नहीं करना है। तो ये धर्म के 4 पहलू हैं जो आप हैं, आपके पहचान को सस्टेन करते हैं और खेल को भी, और आपके लिए करना सही है, राइट है। रिलीजन को भी यही 4 डिस्टिंग्विश करते हैं एक दूसरे से। एक रिलीजन और दूसरे में क्या अंतर है? ज्ञान, योग, क्रिया और चर्या। सबकी बेसिक फिलॉसफीज अलग हैं, आइडेंटिफिकेशन अलग है, कंडक्ट्स अलग हैं और एक्शंस अलग हैं, लेकिन है यही 4। लगभग सारे रिलीजन आप पे एक पहचान थोपना चाहते हैं, और ये 4 उस थोपे हुए पहचान के स्वभाव होंगे, उसे सस्टेन करने के लिए, और रिलीजन एज अ सिस्टम को सस्टेन करने के लिए। जैसे आपको बताया जाएगा कि आपका मकसद जन्नत जाना है, जिहाद करना है एंड सो ऑन। जब कोई आपको एक मकसद दे तो समझो वो आपको एक पहचान भी आपके ऊपर थोप रहा है। मकसद आपको नियंत्रित करने के लिए दिया जाता है ताकि किसी और के शतरंज में आप एक मोहरा बन सके, और उस मकसद, उस पहचान से संबंधित धर्म का अनुसरण करने के लिए आपको बाध्य कर दिया जाता है। अब इसकी तुलना करें शैव धर्म से, जो आपको कोई उद्देश्य नहीं देता और ना कोई पहचान। वो कहता है सारे पहचान छोड़ दो, अहम का भाव छोड़ दो, इसीलिए कोई धर्म भी नहीं है तुम्हारा। ना धर्म, ना अर्थ, ना काम, ना मोक्ष। तुम या तो हर कुछ हो या कुछ नहीं। यही उसका ज्ञान है। इसी शून्यता में स्थित होके, निरअहंकार में स्थित होके तुम हर काम करो, ताकि तुम उस काम से खुद को पहचानो मत और आसक्त मत हो, ताकि वो कर्म बंधन ना बन जाए। ये बन जाता है आपका धर्म, और ये धर्म उस शून्य या पूर्ण से एक है, उस पहचानहीन पहचान को सस्टेन करने के लिए है, और वही करना सही है। इस तरह धर्म शब्द का प्रयोग करना रिलीजन के लिए सही है। इनफैक्ट धर्म के इन 4 स्तंभों से अच्छा रिलीजन को कुछ भी डिफाइन नहीं करता। लेकिन धर्म रिलीजन तक सीमित नहीं है, रिलीजन वर्ड तक। धर्म धर्मी से एक है, उसे और उसकी दुनिया को सस्टेन करता है, उसका उद्देश्य है, और इसीलिए उसके लिए धर्म का अनुसरण करना ही सही है। और अगर उसे किसी सीमित पहचान से ऊपर उठना है
और अपने वास्तविक सनातन स्वरूप को जानना है, उस पूर्ण या शून्य स्वरूप को, तो उसे उस सनातन के धर्म को अपनाना होगा और वही सनातन धर्म है। तो पराशक्ति शिव की मानो धर्म है, यानी उसका स्वभाव है जो उन्हें सस्टेन करती है, जो वो हैं, उनका शिवत्व। अब शिव और उनके शिवत्व में कोई भेद नहीं है। यहाँ हमें केयरफुल होना होगा कि हम कहीं ये जेंडर वॉर में ना फंस जाएं कि फेमिनाइन ज़्यादा पावरफुल है या मैस्कुलाइन। जब हम बोलते हैं कि शिव शक्ति बिना शव हैं, तो पता नहीं क्यों इसे फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी वाले अपनी जीत मान लेते हैं। वो हाई फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट को शारीरिक जेंडर के स्तर पे गिरा देते हैं। इतना तो रुपया भी नहीं गिरा है डॉलर के सामने। जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो अर्धनारीश्वर जैसे हाई फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट को LGBTQ को वैलिडेट करने के लिए यूज़ कर देते हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि शिव का ज्ञान शरीर और शरीर के क्रोमोसोम से आइडेंटिफाई करने से बहुत ऊपर है। आपका जननांग चाहे जैसा भी हो, आप चाहे पुरुष को देख के सेक्सुअली उत्तेजित होते हो या स्त्री को देख के, इससे इस दर्शन का कोई संबंध नहीं है। इसे अपने स्तर पे गिराना बंद करें, आपको इसके स्तर पे उठना होगा। परादेवी उस शून्य शिव के रचनात्मकता की अभिव्यक्ति जैसी है। परादेवी को हम स्त्री की तरह इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि रचनात्मकता को हम स्त्री के गुण की तरह मानते हैं। जैसे माँ बच्चे की रचना करती है और फिर बच्चा माँ से अलग होते हुए भी अलग नहीं होता, माँ उसका पालन पोषण करते रहती है। वैसे ही दुनिया है जहाँ शक्ति इस दुनिया को रूप देती है, इसे चलाती है, इसका पालन पोषण करती है। जो कुछ भी है सब शक्ति है। पिता या मैस्कुलाइन बैकग्राउंड में होते हैं, एक सपोर्ट की तरह। पिता स्पर्म देते हैं, लेकिन उसे जो भी हम हैं वो तो शक्ति ही बनाती है। और बच्चे के लिए पिता से ज़्यादा माता करीब होती है, क्योंकि उसकी इमीडिएट नीड्स माँ से ही पूरे होते हुए दिखते हैं। प्यार और देखभाल, दूध और भोजन माँ से मिलता दिखता है। पिता को वो देखता नहीं, पिता बैकग्राउंड में होते हैं, सब कुछ को संभाले हुए। वो छत्र छाया बने हुए या कहीं आधार बने हुए। बच्चे ने पिता को ज़्यादा कभी देखा नहीं, माँ से ही उसे पिता का पता चलता है। उसके लिए जो है सब माँ ही है, पिता तो रहते ही नहीं है घर पे। तो बच्चे के लिए पिता एक तरह से है भी नहीं। तब पता चलता है कि पिता भी थे और पिता की क्या भूमिका थी जब वो आधार खत्म हो जाता है। तब उस पर बना संसार ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है, ढह जाता है। तब पिता कौन थे ये पता चलता है। पिता वो चैतन्य है और माता सब कुछ है जो उस चैतन्य के कैनवस पर बना है। इस चैतन्य की चिति शक्ति भी माँ है। जब वो चैतन्य ना रहे, जैसे गहरी निद्रा में, तो सब खत्म। वैसे ही यदि चैतन्य की अभिव्यक्ति ना रहे तो भी सब खत्म। जैसे आँख और उसका देखना। आँख अगर नहीं हो तो भी अंधकार है, और यदि आँख है मगर देखने को ही कुछ ना हो तो भी अंधकार है। शक्ति और शक्तिमान या शिव को विश्वमय और विश्वोत्तीर्ण की तरह भी समझा जा सकता है। विश्वमय है यानी विश्व से भरी हुई या विश्व से बनी हुई। ये जो कुछ भी है वो सब कलेक्टिवली शक्ति है। जैसे मेरे शरीर में कई अंग हैं और वो कई कोशिकाओं से बने हैं। अब इसमें से एक सेल को लेते हैं, ये मेरी उंगली का सबसे ऊपर वाला सेल, और मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये सेल आदि सुयश है या क्या ये सेल इंसान है? हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि इंसान या आदि सुयश इसके अलावा भी बहुत कुछ है, सिर्फ एक सेल तक सीमित नहीं है। लेकिन हाँ, इस सेल इंसान का ही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। ये सेल्स मिलके ही इंसान बनाते हैं। उसी तरह ये विश्व है, यहाँ पर पेड़ पौधे, आपके घर का हीटर, AC, ये फ़ोन सब है। अब वही प्रश्न, क्या ये फ़ोन शक्ति है? हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि शक्ति इसके अलावा भी बहुत कुछ है। सिर्फ इस एक फ़ोन तक उन्हें सीमित नहीं किया जा सकता, लेकिन है ये फ़ोन भी शक्ति है। इसी तरह वो विश्वमय है। शिव विश्वोत्तीर्ण है यानी विश्व से परे। जो कुछ भी है
जो कुछ भी आप कल्पना कर सकते हैं वो सब विश्व है, और उन सबसे परे शिव। वो आधार हैं जिसमें विश्व स्थित है। आप जिस आधार की कल्पना कर सकते हैं वो भी शक्ति ही है, और उस कल्पना का भी आधार शिव। इसे भी अगर आप कॉन्सेप्चुअलाइज करना चाहें तो आप शक्ति को ही कॉन्सेप्चुअलाइज करेंगे। शिव इन सबकी छत्र छाया और उनका आधार है। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी था और होगा, सबका। शिव आभाव है, रिक्त, शून्य, चेतन। मगर वो आभावता, रिक्तता, शून्यता, चेतना, वो भी शक्ति है। हरे की हरियाली शक्ति है, पानी का बहाव शक्ति है, दूध की सफेदी शक्ति है। जो कुछ भी है सब शक्ति है। शिव कुछ नहीं है, कुछ नहीं का होना भी तो कुछ है, तो वो भी शक्ति है। शिव आधार है, उसकी आधारता भी शक्ति है। आप शिव को कितना भी समझने का प्रयास करें, आप शक्ति को ही समझ पाएंगे, क्योंकि किसी चीज को समझाना यानी उसके गुण धर्म को समझाना, उसके प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स को, और वो सब शक्ति है। तो मैस्कुलाइन की मैस्कुलिनिटी और फेमिनाइन की फेमिनिटी, और इसके अलावा जो भी क्लासिफिकेशंस होते हैं इन सब के बीच में, सब शक्ति है। इसीलिए जो कुछ है सब शक्ति है, क्योंकि जो भी कुछ हमारे लिए है वो क्या है? उसके अनुभव। दुनिया बस दुनिया का हमारा अनुभव है, और अनुभव किसका? उसके गुणों का। जैसे उसके रंग रूप का, उसके ध्वनि का, उसके स्पर्श का, उसके गंध का, ये सब क्या है? धर्म है उसके एट्रीब्यूट्स, और वो शक्ति है। इसीलिए सब शक्ति है। अब ऐसे में तो शिव को जाना ही नहीं जा सकता बिना शक्ति के, क्योंकि हम केवल शक्ति को ही जान सकते हैं। यही आगे का श्लोक कहता है, यथा लोकेन दीपस्य खिर्नैरभास्करस्य च ज्ञान्यते दिक्विभागादि तत्त्वशक्तया शिव। यथा जैसे, आलोकेन दीपस्य किरणैरभास्करस्य च। आलोकेन यानी इल्यूमिनेट करना, प्रकाश डालना या जानना या देखना, जैसे प्रकाश डालने से। किसके? दीपस्य किरणैरभास्करस्य च, दीपक और भास्कर के किरण से। जैसे सूरज के किरण या दीपक के प्रकाश से ज्ञायते दिक् विभागादि, ज्ञान मिलता है या जान पाते हैं हम दिक् के विभागों को। दिक् यानी स्पेस या जगह, अलग अलग जगहों को, स्पेस के अलग अलग हिस्सों को। तद्वत् उसी तरह शक्तया शिव प्रिय, शक्ति से शिव को प्रिय हम जान पाते हैं। उदाहरण भी बहुत प्यारा दिया है शिव ने। रात के अंधेरे में हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे आसपास क्या है और कहाँ तक है, कहाँ तक हमारे आसपास का क्षेत्र फैला हुआ है। कुछ होता ही नहीं है। चीज़ों के रहते हुए भी हम उन्हें नहीं जान पाते, क्योंकि हम चीज़ों को नहीं, लाइट को देखते हैं, प्रकाश को, जो चीज़ों से टकरा के रिफ्लेक्ट होती है या एब्जॉर्ब या स्कैटर होती है। और फिर जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है वो हमारे रेटिना से टकराती है, और माइंड उसे एनालाइज करके आसपास क्या है, उसका आकार कैसा है, उसका रंग और उसकी गहराई कितनी है, इन सब का एक अनुमान लगाता है। जैसे आपको सेब लाल है ये इसीलिए दिख रहा है क्योंकि वाइट लाइट जिसमें सारे रंग हैं, उसके सारे रंगों को वो सेब सोख लेता है और बस लाल रंग रिफ्लेक्ट करता है। तो किसी वस्तु का रंग, उसकी गहराई इत्यादि बस प्रकाश है जिससे हम अनुमान लगा रहे हैं। भौतिक दुनिया में चीज़ें ऐसी ही होती है। जैसे आप चीज़ों को नहीं देख सकते, केवल लाइट को देख सकते हैं, और लाइट के थ्रू आप बस चीज़ों को जान सकते हैं। उसी तरह आप बस शक्ति को ही देख सकते हैं, जान सकते हैं, और शिव को बस शक्ति के थ्रू जान सकते हैं, डायरेक्टली नहीं।